चुका है। जो लोग पढ़ने का प्लान मांग रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कल से आपके लिए 1 फरवरी से, देखो 1 फरवरी 2025 जो प्रपोज या एक्सपेक्टेड डेट है नीट का, एक्सपेक्टेड डेट है नीट का, देखो जो क्लास 12th वाले उनको ही बता रहा हूँ, और थोड़ा सा जो लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट अगर हम बोल दें तो 4 मई हम मान के चल रहे हैं कि ये होगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ने का प्लान कर रहे हैं भाई, यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना, इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं अपने पास, 2 कैटेगरी के लोग हैं, ध्यान सुन लीजिएगा बस 2-4 मिनट। जो 12th क्लास में है बेटा, आपका बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं हम सब लोग कि बोर्ड में ऑब्वियस है आपको लाइफ टाइम के लिए मार्क्स मिलते हैं, घर वालों का भी प्रेशर होता है, ठीक है। बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन साइड बाय साइड जैसे क्लास 12th का जो पोर्शन आप कर रहे हैं, जैसे बायो कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, तो जब आप क्लास 12th का पोर्शन कर रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कि भैया उसके बहाने कम से कम नीट का जो बेसिक मतलब 12th का फीज होता है ना, 12th के सारे क्वेश्चंस वो सब प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम 12th अच्छा करना है, तो 12th जब अच्छा करना है तो 12th अच्छा कर लेना है, बोर्ड्स के लिए अच्छा करना है, साथ बाई साथ नीट के लिए अच्छा कर लेना है। तो ये तुम्हारे लिए बस बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा टाइम नहीं लगेगा, कब बोर्ड बीत जाएगा, कब आपको रिवीजन करने का टाइम, बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, तो बहुत ज्यादा सोचो कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। 4 मई 2025 लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो जो क्लास 12th में है बेटा, आप बोर्ड्स पे ही फोकस करो, जैसे ही कुछ, जैसे बायो के एग्जाम में बहुत टाइम है तो उसमें क्या करो भैया, कुछ और मतलब होता है ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री कुछ चीजें रिवाइज कर लो, या फिर 11th की बायो कर लो कम से कम इसी बहाने, अगर लगता है कि नहीं बायो करना है तो 12th वाले अपना 12th का रिवीजन जब कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो उस टाइम पे 12th पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, चाहे वो अगर उसके साथ अगर बैलेंस कर सकते तो जैसे बायो बैलेंस कर लिया, या कोई एक टॉपिक और साइड बाय साइड बैलेंस कर लिया। 12th खत्म करना है, उसके बाद फिर से कूद जाना है इसी रेस में, दौड़ना तो है ही है, दौड़ना है। जो लोग 12th पास आउट हैं, जिनको 12th का बोर्ड नहीं देना बेटा, आप तो एकदम, आपके लिए तो अब जीत या हार मतलब यही डिसाइड करना है। तो जीत या हार यहाँ से कैसे डिसाइड होगी बेटा, सच बता रहा हूँ, मजाक में बोल ले या जैसे बोल ले, फ्रेश स्टार्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग, आप अपनी लाइफ में, बस आपको बोल रहा हूं, आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। आप अगर कोई वीक टॉपिक है तो स्टडी उसको करिए, उसके ऊपर पूरा टाइम दीजिए, आपके वीक टॉपिक्स पे पूरा टाइम देना है। प्लस साइड बाय साइड रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए, रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, कब तक मेरा रिवीजन होगा, कब तक मैं रिवाइज कर लूंगा, एक टारगेट जरूर सेट कर लीजिएगा। कब मैं टेस्ट दूंगा, रिवीजन का प्लान क्या होगा, मैं टेस्ट कैसे दूंगा, या मैं क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूंगा, इसके बारे में आप अपने हिसाब से जरूर एक बार सोच लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हम एक दूसरे को पता नहीं, जाने या ना जाने, कोई तुमको कितना जाने या ना जाने, तुम खुद को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। तुम्हें ये बात पता होती है कि मेरे लिए कौन सी चीज वर्क करेगी, कौन सी चीज नहीं करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करते हैं, भाई उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, वो सीधा एग्जाम हॉल में जाके दिमाग लगा लेते हैं। अगर तुम उस आईक्यू लेवल की हो तब तो तुम ये रिस्क ले लेना कि हाँ भाई बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी चले गए। लेकिन अगर तुम्हारा लगता है कि नहीं यार मेरा ना, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे टेस्ट देना पड़ता है, मुझे मोटिवेट रहने के लिए, तो उस केस में ना भाई साहब, ठीक है, उस केस में ना ट्राई करना जितना हो सकता है कि भैया मुझे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाना है, कैसे मेरा रिवीजन का प्लान बनाना है, और कैसे मुझे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये कोशिश जरूर करनी है। जब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने मतलब पिछले साल से लेकर अभी तक लगातार अपने ड्रॉप ईयर में बोल सकते हैं, या अपने फाइटिंग ईयर्स में अगर आपने पढ़ाई करी है, चाहे वो जितने मन से करी हो, नहीं करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ से, आप 1 फरवरी से लेकर 4 मई तक का सफर, ये जो जर्नी है ना बेटा, इसको कम से कम बेस्ट देने की कोशिश करो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे कि अरे सर 2 महीने में क्या होगा, लेकिन रियलिटी है कि बेटा अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो भैया एकाएक सडनली क्या हो जाएगा उसके अंदर, मतलब बोलते हैं ना कि आग लगेगी और आगे निकल जाओगे, रॉकेट बन के आगे निकल जाओगे। तो कोशिश करना जितना हो सकता है वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन एंड हो चुका है, चैप्टर वाइज रिवीजन एंड हो चुका है, तो हम लोग भी अब थोड़ा बोर्ड्स के बाद ही मिलेंगे। तो आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर चुके हो, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, आपको पता चल चुका होगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। रिवीजन आप उसके हिसाब से प्लान करो और साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस लगा लो। हमेशा रिवीजन का मतलब ये नहीं कि किताब लेके थ्योरी पढ़ने लगे कि हाँ भाई साहब बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी रिवीजन करने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने क्लास का टेस्ट दे दिया, डीवीपी कर लिया, कुछ ना कुछ करते रहिए। यहाँ पर घंटे देख के मत पढ़ाई कीजिए, सच बता रहा हूँ। आप ना मतलब एक लाइन है कि वी कैन नॉट मेक टाइम, वी कैन टेक टाइम। हम टाइम निकाल सकते हैं, हम टाइम बना नहीं सकते कि भाई साहब हम इतना 24 घंटे के बदले 25 घंटे बना दें, अपनी मर्जी से टाइम नहीं बना सकते। हाँ टाइम निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में से मैं आज का दिन मेरा लिए 20 घंटे में पढ़ाई करूंगा, या 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, चाहे 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, चाहे 15 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो प्लीज ट्राई करना जितना हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे
सफर जो है अब एग्जाम हॉल की तरफ जाने वाला है, और जो क्लासरूम का सफर है वो एंड होते होते अब रिवीजन पे आ चुका है। जो नॉर्मल क्लास चल रहा था उसे अब रिवीजन पे आ चुके हैं, और धीरे धीरे अब एग्जाम हॉल, एडमिट कार्ड, इन सब के सफर पे जाने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा, आप सबसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमारी ही उम्मीदें नहीं, आपकी अपनी भी खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। खुद से सोचना ना, सबसे ज्यादा तुम्हारे फेल्योर पे सबसे ज्यादा परेशान कोई होगा ना, तो भैया तुम ही होगे। इसीलिए अपने आप को परेशान नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी आपको पढ़ना है, जी जान लगानी है, इस जर्नी को अपना बेस्ट शॉट देना है, जो होगा देखा जाएगा।